हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गार्गी क्लासेस। हमारा चैप्टर 3 चल रहा है और आज के इस वीडियो का मैं टॉपिक के बारे में आपको कुछ बताऊं। इससे पहले हम पिछले वीडियो को में जो हमने टॉपिक पढ़े थे उसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट कि किन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे हम हमारी ट्रांजेक्शन्स की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करते हैं। ठीक है, और उससे उसी से रिलेटेड हमने एक जो सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट था वाउचर वो पढ़ा था और उसके बारे में हमने थ्योरी में एकदम डिटेलली पढ़ लिया था। लेकिन आज वाउचर कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं वो हमारा इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है और हम वही एकदम डिटेलली पढ़ने वाले हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर मीन्स वाउचर फॉर कैश ट्रांजेक्शन एंड वाउचर फॉर नॉन कैश ट्रांजेक्शन किस तरह से प्रिपेयर किया जाते हैं वो बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं वाउचर फॉर कैश ट्रांजेक्शन के प्रिपेयर करना बताऊंगा। उसमें भी मैं आपको सबसे पहले डेबिट वाउचर किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है वो बताऊंगा। ठीक है, तो हमारे सामने हरी ट्रेडर्स के रिलेटेड जो फर्म है उनके जो कुछ ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं। पहला ट्रांजेक्शन है कि ऑन नवंबर 5, 2016 परचेज मशीनरी फॉर कैश वाइड कैश मीमो नंबर 201 अमाउंट 35,000। ठीक है, हाँ, नवंबर 5 को मशीनरी परचेज़ की गई है हरी ट्रेडर्स के थ्रू। अमाउंट है उसका 35,000 रुपीज़ का। तो अब हमें जो ये कैश मीमो मिला है उस नंबर 201 कैश मीमो जो हमें मिला है उससे हमें वाउचर प्रिपेयर करना है। तो चलिए वाउचर प्रिपेयर करते हैं। देखिए, वाउचर प्रिपेयर करने से पहले हमें उसका एक फॉर्मेट है वो बनाना होगा। ठीक है, तो ये आपको याद करना होगा कि फॉर्मेट किस तरह से बनता है। तो मैं आपको थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि देखिए, हर वाउचर्स का जो डेबिट वाउचर का जो फॉर्मेट है वो इस तरह से होगा कि जो टॉप मोस्ट कॉलम है उसमें सेंटर में हम लिखेंगे हमारे ट्रेडर का नाम कि जिस फर्म का या जिस बिजनेस का ये जो वाउचर है वो उसका नाम लिखा जाएगा। ओके, देन आफ्टर इन द लेफ्ट कॉर्नर वी विल राइट वाउचर नंबर। हम लेफ़्ट कॉर्नर में वाउचर नंबर लिखेंगे। तो जैसा कि देख रहे हैं कि इस जो वाउचर को जो हम यूज़ कर रहे हैं उसका वाउचर नंबर 53 है। आप अपने 54 भी दे सकते हैं, 56 भी दे सकते हैं, कुछ एज जो भी आपकी मर्जी हो वो दे सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको पर्टिकुलर वाउचर नंबर दिया हुआ है तो वो आपको वही लिखना होगा। देन आफ्टर इन द राइट कॉर्नर यू विल राइट द डेट कि कौन सी डेट को वो ट्रांजेक्शन हुआ है वो हमें यहाँ पे लिखना होगा। इसके बाद में हम डेबिट वाउचर प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, कोई चीज़ डेबिट ही होगी मतलब बिजनेस में कुछ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मशीनरी परचेज़ की है तो मशीनरी डेबिट होगी तो मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा। ओके, इसके बाद में अब अमाउंट भी लिखना होगा। तो अमाउंट क्या है, एक अलग से कॉलम होगा राइट साइड में, उसमें अमाउंट का एक कॉलम है 35,000 का, जो उसका अमाउंट है मशीनरी का वो हम लिख देंगे। इसके बाद में जनरल एंट्री में जिस तरह से हम नरेशन लिखते हैं उसी तरह वाउचर्स में भी हम नरेशन लिखेंगे। तो नरेशन क्या होगा, बीइंग मशीनरी परचेज फॉर कैश वाइड कैश मीमो नंबर 201 कि हमने मशीनरी परचेज की है और हमने जब पेमेंट किया तो हमें कैश मीमो मिला था नंबर 201 का। ठीक है, नरेशन लिखना मैंडेटरी है क्योंकि इसी से आपको जो ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ से मिल जाती है और अगर आप इन फ्यूचर भी उस वाउचर को चेक करना चाहते हैं तो उस ट्रांजेक्शन रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको नरेशन में मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद में जो टोटल अमाउंट है वो लिख दिया जाएगा। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हम मशीनरी या फिर कुछ भी परचेज करते हैं तो हमें ट्रेड डिस्काउंट या फिर कैश डिस्काउंट मिलता है तो वो हम डिडक्ट करके उसके बाद में टोटल लगाते हैं या फिर जीएसटी भी लगता है तो वो सब कुछ लगाने के बाद टोटल आता है। लेकिन यहाँ पर हमें ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई नहीं है तो टोटल अमाउंट 35,000 हो जाएगा। इसके बाद में जिसने ये वाउचर प्रिपेयर किया है मतलब जिस अकाउंटेंट ने ये वाउचर प्रिपेयर किया है वो क्या करेगा, अपने यहाँ पे सिग्नेचर करेगा। देन आफ्टर जो ऑथराइज पर्सन है, जो उस फर्म से रिलेटेड पर्सन है, जो इस वाउचर को एनालाइज करने का जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसे एनालाइज करेगा और उसके बाद में साइन करेगा। वो कोई भी हो सकता है, मैनेजर हो गया, पार्टनर हो गया, प्रोप्राइटर भी हो सकता है। इस तरह से हम डेबिट वाउचर प्रिपेयर करेंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दूसरा जो ट्रांजेक्शन है उसमें भी हमें डेबिट वाउचर ही प्रिपेयर करना है और ये ट्रांजेक्शन हुआ है नवंबर 10, 2016 को और हमने इसमें क्या हुआ है कि हमने गुड्स परचेज़ किया है 20,000 रुपीज़ का। 20,000 रुपीज़ का हमने गुड्स परचेज़ किया है और जब हमने कैश में पेमेंट किया तो हमें कैश मीमो नंबर 202 कैश मीमो का नंबर है वो मिला है, मतलब कैश मीमो नंबर 202 मिला है। ठीक है,
तो इसे अब देख लेते हैं। ठीक है, सेम वही है, डेबिट वाउचर प्रिपेयर करना है तो जो फॉर्मेट है वो याद रखना होगा, वो फॉर्मेट बना लीजिए। इसके बाद में हरी ट्रेडर्स का ही हम वो वाउचर प्रिपेयर कर रहे हैं। उसके बाद में जो फर्म का एड्रेस है, उसका नाम है, वो लिख दिया जाएगा सेंटर में। देन इन द लेफ्ट कॉर्नर यू विल राइट द डेबिट वाउचर नंबर, इन द राइट कॉर्नर यू विल राइट डेट। देन आप डेबिट वाउचर प्रिपेयर कर रहे हो तो डेबिट किया होगा किसी चीज़ को, तो यहाँ पे हमने गुड्स परचेज किया है तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ओके, इसके बाद में उसका अमाउंट लिख दिया जाएगा, कितने अमाउंट में वो डेबिट हो रहा है। ठीक है, इसके बाद में हमने नरेशन लिख दिया, यहाँ पे टोटल आ गया। यहाँ पे हम सिग्नेचर कर देंगे, जिसने भी वो प्रिपेयर किया वो सिग्नेचर कर देगा। इसके बाद में जो भी ऑथराइज पर्सन है, मैनेजर, वो उसे एनालाइज करेगा कि वाउचर प्रिपेयर हुआ है, वो सही हुआ है या नहीं हुआ। उसे एनालाइज करने के बाद में वहाँ पे सिग्नेचर कर देगा। इस तरह से हम डेबिट वाउचर प्रिपेयर कर लेंगे। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हम सीखेंगे क्रेडिट वाउचर प्रिपेयर करना। ठीक है, देखिए, और किन का प्रिपेयर करना है, हमें रवि इलेक्ट्रॉनिक्स तालवान कोटा एक फर्म है, उसका जो क्रेडिट वाउचर हमें प्रिपेयर करना है और हमें उसके रिलेटेड 2 ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं। पहला ट्रांजेक्शन हुआ है December 10, 2016 को कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश वाइट कैश मेमो नंबर 87। हाँ, हमने गुड्स सेल किया है और इन रिटर्न और कैश के रिटर्न में हमने उसे कैश मेमो नंबर 87 दिया है और उस गुड्स का अमाउंट है, जितने का हमने गुड्स बेचा है उसका अमाउंट है 30,000 रुपये। तो चलिए इसको भी तैयार कर लेते हैं। देखिए, डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर का फॉर्मेट सेम ही होता है, बस माइनर डिफरेंस होता है। सेम जैसा डेबिट वाउचर में हम कर देते हैं, सबसे पहले जो फर्म है जिसका भी वाउचर प्रिपेयर कर रहे हैं उसका नाम आ जाएगा। देन इन द लेफ्ट कॉर्नर यू विल राइट द वाउचर नंबर। इसके बाद में जो राइट कॉर्नर है, आप फॉर्मेट में थोड़ा चेंज है, आपको सबसे राइट कॉर्नर में अमाउंट लिखना होगा, फिर उसके जस्ट पास में आपको डेट लिखनी होगी। ठीक है, डेट, जिस डेट को ये ट्रांजेक्शन हुआ है वो लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद में जो क्रेडिट हुआ है उसे क्रेडिट कर दूँ और जो नरेशन है वो भी आपको लिखना होगा और अमाउंट आपने लिख दिया टोटल। अगर आपने जीएसटी ऐड किया है या फिर हमारा सेल टैक्स रिड्यूस किया, ऐड किया, या फिर आपने डिस्काउंट दिया तो वो आपको ऐड या माइनस करके वो आपको टोटल लिखना होगा। ओके, इसके बाद में हमें जिसने भी ये प्रिपेयर किया उसका अकाउंटेंट के सिग्नेचर आ जाएंगे और यहाँ पे ऑथराइज पर्सन सिग्नेचर करके वाउचर प्रिपेयर हो जाएगा। इस तरह से हम क्रेडिट वाउचर भी प्रिपेयर कर लेंगे। देखिए, इनको प्रिपेयर करने के लिए आपको इनके फॉर्मेट को याद करना बहुत ही ज़रूरी है, तो वो आपको सबसे पहले डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर का फॉर्मेट ज़रूर याद कर लें। ठीक है, इसके बाद में जो दूसरा ट्रांजेक्शन है वो है December 15 को हुआ है, रिसीव्ड इंटरेस्ट वाइट कैश रिसिप्ट नंबर 206। हमने इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, 1200 रुपये का हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है। अब इसका हमें वाउचर प्रिपेयर करना है। तो देखिए, क्रेडिट वाउचर है, क्या करना है, सबसे पहले जिसका वाउचर प्रिपेयर कर रहे हैं उस फर्म का नाम आ जाएगा। देन आफ्टर हम वाउचर नंबर लिखेंगे, उसके बाद में जिस डेट को वो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो डेट लिखी जाएगी। देन जो चीज़ क्रेडिट हो रही है उसे क्रेडिट कर दूँ और जो चीज़ क्रेडिट हो रही है वो क्रेडिट कर दूँ और जितने अमाउंट से क्रेडिट हो रही है वो अमाउंट लिख दूँ। ठीक है, हमें इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट करना है और कितने अमाउंट से करना है, 1200 रुपीज़ से। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में हम हमारा नरेशन लिख देंगे। नरेशन क्या है, बीइंग रिसीव्ड इन इंटरेस्ट वाइट कैश रिसिप्ट नंबर 206। ओके, फिर टोटल लिख दिया हमने। उसके बाद में अकाउंटेंट यहाँ पे साइन कर देगा और जो ऑथराइज पर्सन है या फिर जो भी ऑनर है उस फर्म का वो उसे देखेगा, एनालाइज करेगा और उसे यहाँ पे सिग्नेचर कर देगा। ओके, इस तरह से क्रेडिट वाउचर भी प्रिपेयर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे नॉन कैश वाउचर किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। देखिए, डेबिट वाउचर क्रेडिट वाउचर का जो फॉर्मेट है वो एक जैसा ही है, लेकिन जो नॉन कैश वाउचर है वो एकदम, उसका जो फॉर्मेट है वो एकदम डिफरेंट है, वो भी देख लेते हैं। देखिए, हमें क्या करना है, क्वेश्चन दे रखा है कि प्रिपेयर नॉन कैश वाउचर फ्रॉम द फॉलोइंग इनवॉइस। हमें इनवॉइस दिया हुआ है, एक सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट ही होता है इनवॉइस, वो दिया हुआ है और उसके बेसिस पे आपको नॉन कैश वाउचर प्रिपेयर करना है। नॉन कैश वाउचर प्रिपेयर करना मतलब जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है वो क्रेडिट में हुआ है। ओके, इसलिए हम इसका नॉन कैश वाउचर प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद इस इनवॉइस में क्या क्या दिया जाएगा, जिस फर्म का इनवॉइस है वो इनवॉइस का उस फर्म का नाम आ जाएगा। देन इनवॉइस नंबर आ जाएगा अपना। फिर जो भी पर्सन या जो भी पार्टी डेबिट हो रही है उसका नाम,
इसके बाद में डिस्क्रिप्शन में जो क्रेडिट हो रहा है, जो क्रेडिट होगा वो लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पे फ्रिज रेफ्रिजरेटर क्रेडिट हो रहा है, उसका अमाउंट 17,000 है। ओके, और इस जो इन्फॉर्मेशन है उससे अब हमें नॉन कैश वाउचर प्रिपेयर करना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, नॉन कैश वाउचर का एक बढ़िया सा फॉर्मेट बनाएंगे। सेम क्या करना है, जैसे डेबिट वाउचर क्रेडिट वाउचर में कर देते, सेम हमें जिस फर्म का वाउचर प्रिपेयर कर रहे हैं उस फर्म का नाम लिखना है। तो हम यहाँ पे सौरभ एंटरप्राइजेज सूरज पोल गेट उदयपुर, इस फर्म का हम वाउचर प्रिपेयर कर रहे हैं, उसका नाम लिख दिया। देन आफ्टर हमें क्या करना है, यहाँ पर वाउचर नंबर लिखना है। ओके, हमने वाउचर नंबर भी लिख दिया। उसके बाद में डेट लिखनी है, कौन सी डेट को ये ट्रांजेक्शन हुआ है, वो सब, ये जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हमें इनवॉइस में अवेलेबल होगी। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसके फॉर्मेट को याद करना होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसके बाद में डेबिट और क्रेडिट दोनों होंगे। देखिए, डेबिट वाउचर में सिर्फ डेबिट कर देते, क्रेडिट वाउचर में सिर्फ क्रेडिट करते हैं, लेकिन जो नॉन कैश वाउचर है उसमें डेबिट और क्रेडिट हम दोनों करते हैं। तो देखिए, इसमें डेबिट किसे कर रहे हैं, हरीश अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने क्रेडिट में रेफ्रिजरेटर को खरीदा है, उसका अमाउंट है 17,000 रुपीज़। इसके बाद में हम क्रेडिट कर रहे हैं सेल अकाउंट को हम क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि हम रेफ्रिजरेटर का एक तरह से बिजनेस करते हैं, वो हमने सेल किया, वो हमारे लिए गुड्स है, उसको क्रेडिट किया, उसका अमाउंट भी 17,000 रुपये है। इसके बाद में क्या करना है, हम हमारा नरेशन लिख देंगे उसके अंदर। ओके, देन आफ्टर जिसने ये वाउचर प्रिपेयर किया वो वहाँ पे साइन करेगा, और जो भी ऑथराइज पर्सन होगा, प्रोपराइटर मान लो, ऑनर मान लो, उससे रिलेटेड पार्टनर हो गया, वो उसे एनालाइज करेगा और यहाँ पे सिग्नेचर कर देगा। इस तरह से नॉन कैश वाउचर भी प्रिपेयर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को प्रमोट करें ताकि जो और भी स्टूडेंट हो उनकी भी हेल्प हो सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।